हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत शानदार होंगे। तो आज हम मैथ्स का सिलेबस के लिए कौन सी बुक पढ़े उसका हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जो वर्ग 2 चयन परीक्षा का मैथ्स का सिलेबस है उसमें मैथ्स भी है और फिजिक्स भी है और केमिस्ट्री भी है। और मैथ्स ऐसे हल्की फुल्की नहीं है, 9-10th वाली मैथ आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये प्योर 11th और 12th की मैथ है। कुछ टॉपिक 9-10th के भी हैं, लेकिन साथ में 11 और 12th भी आपको पूरा का पूरा कवर करना है। और साथ में जो फिजिक्स का सिलेबस आप देख रहे हो ना, तो फिजिक्स 9-10th की नहीं है। ये जो फिजिक्स है उसमें 11-12th की है और 11-12th की कंप्लीट फिजिक्स है। एक दो चैप्टर को छोड़ के सारे चैप्टर सिलेबस में हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आपको पढ़ाई करनी है 11-12th के बेसिस पे। तो सबसे पहले हम यही बात करेंगे कौन सी बुक हम प्रेफर करें पढ़ने के लिए। तो बुक की अगर हम बात करें तो देखो, बहुत सारे कोचिंग सेंटर वाले जो सिलेबस करवा रहे हैं, यकीन मानो सिलेबस एग्ज़ाम से पहले नहीं होगा कंप्लीट। अगर कंप्लीट हो भी जाएगा तो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो आपको क्या करना है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सिलेबस बहुत बड़ा है और इस सिलेबस को हमें पूरा का पूरा सिलेबस इस आने वाले फरवरी माह में कंप्लीट करना है। तभी आप मार्च के 20 दिन में क्या कर पाओगे, प्रैक्टिस कर पाओगे, नहीं तो फिर बहुत पीछे रह जाओगे। तो पढ़ने के लिए थोड़ा टफ है, टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है। तो सबसे पहली बात जो है, सिर्फ आपको एनसीईआरटी ही सिलेक्शन दिलवाएगी। तो एनसीईआरटी की क्लास 11th मैथ। हालांकि एनसीईआरटी के 11th के मैथ के बहुत कम चैप्टर है। अगर हम बात करें तो एक तो सीक्वेंस एंड सीरीज हो जाता है और स्टैटिक्स वाला पोर्शन है और डिफरेंशियल का बेसिक इंट्रोडक्शन है और थोड़ा स्ट्रेट लाइन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यही चीज़ें हैं 11th के। लेकिन क्लास 12th का 2-3 चैप्टर अगर हम छोड़ दें स्टार्टिंग के, तो बाकी के सारे चैप्टर आपके सिलेबस में हैं। तो 11th की एनसीईआरटी और 12th की एनसीईआरटी, देखो भटकना आपको नहीं है। अगर आप 11th और 12th की एनसीईआरटी कर लेते हैं, सबसे पहला आपका जो टारगेट होना चाहिए कि हमें 11th की एनसीईआरटी और 12th की एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। कुछ चैप्टर जो सिलेबस में नहीं है उसको अलग कर देना है, बाकी जितने भी चैप्टर सिलेबस के अंदर हैं उन चैप्टर का इन डेप्थ रिवीजन करना है आपको। और ऐसा नहीं है कि आप वीडियोस ही देखते रह जाएं। देखो यूट्यूब में क्या होता है कि बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है। जो वीडियो है एक सीक्वेंस में नहीं है, और जो वीडियो अभी अपलोड हो रहे हैं वो सिर्फ क्वेश्चन के हो रहे हैं, बेसिक आपको कोई नहीं बताएगा। तो आपको बेसिक के लिए मैथ्स की बुक लेके बैठना पड़ेगा, ये चीज़ आप समझ लो। अगेन मैं बोल रहा हूँ फिजिक्स का, फिजिक्स के लिए भी सेम काम करना है आपको। 11th 12th की एनसीईआरटी, देखो 9-10th की एनसीईआरटी थोड़ा, देखो 9th में जो सिलेबस है उसी का ब्रॉड लेवल 11th में है, और जो 10th का सिलेबस है उसी का ब्रॉड लेवल क्या है, 12th में है। तो अगर आप 11-12th की एनसीईआरटी कर जाते हैं फिजिक्स की, सो आपको 9-10th में भटकने की आवश्यकता नहीं है। अब आपका जो फोकस होना चाहिए वो 11-12th में ही होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस जो है हमारे वर्ग 2 चयन परीक्षा का वो 9 to 12 तो है, लेकिन मोस्टली सिलेबस किसका है, 11th एंड 12th का। केमिस्ट्री के लिए सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। केमिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी 11th एंड 12th, ये हो गई। तो ये बुक की बात हो गई। अब बात करो, अगर आप इसके अलावा चाहते हो, अगर आप इतना कर लेते हो तो आरडी शर्मा आप लगा लो, आरडी शर्मा के कुछ क्वेश्चन कर लो। लेकिन कब करना है आरडी शर्मा की, जब ये चीज़ें आप कंप्लीट कर पाओ। नहीं तो आरडी शर्मा में मत जाना। आरडी शर्मा में एक ही चैप्टर में, जैसे डिफरेंशिएशन की बात करें तो इसी डिफरेंशिएशन में आपको 500 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और वो एसएससी वाले ट्रिक वाले क्वेश्चन नहीं है कि आपको ट्रिक से 2 सेकंड में आंसर आता है। ये क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन का एक प्रॉपर क्या है, फॉर्मेट है, और उतने फॉर्मेट आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। अब ये अलग बात है, अगर स्पीड आपकी अच्छी है तो फॉर्मेट आप 1-2 स्टेप स्किप करके अगले स्टेप में जा सकते हैं, बट ये तब आएगा जब आपकी स्पीड बेहतर हो जाएगी। तो बस भटकना बिल्कुल भी नहीं है। एनसीईआरटी 11-12th की आप उठा लो, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ की, और इसको कर डालो। किस महीने में, फरवरी के मंथ में। ये टफ है,
ये इतना इजी नहीं है, बोलने में तो बहुत आसान लग रहा है, बट 11th-12th के एनसीईआरटी को एक महीने में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ की कंप्लीट करना थोड़ा सा बहुत बड़ा टास्क है। तो आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम देने की आवश्यकता है, और अगर आप टाइम देते हो तो निश्चित रूप पे इसका रिजल्ट आपको समझ में आएगा। उसके बाद अगला जो ये है कि कैसे 90+ लेके आए। अब 90+ रियल में अगर पेपर 11th-12th के बेसिस पे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस आ गया तो 90+ लाना एक टेढ़ी खीर है, मैं आपको बता दूं, बहुत टिपिकल है। उसके लिए बहुत प्रैक्टिस की आवश्यकता है, और साथ में जिसका मैथ्स पहले से कंप्लीट है, मान लो कोई वर्ग एक की चयन परीक्षा दिया हुआ है, उसने मैथ्स 11th-12th का कर रखा है, तो उसके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री करना है। लेकिन जो 10th लेवल की तैयारी कर रहा था, एसएससी की तैयारी कर रहा था, वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा को सिलेबस मान के तैयारी कर रहा था, उसके लिए 11th और 12th पढ़ना एक बड़ा टास्क है। और वो तभी होगा जब हर एक दिन का अपना एक प्लानिंग होगी, हर दिन कुछ ना कुछ आपको प्लान करके पढ़ना है, तभी जाके ये सिलेबस हो पाएगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, सिलेबस बहुत बड़ा है, कोई भी कोचिंग सेंटर कंप्लीट नहीं करवा पाएगा, और अगर करवाएगा तो 8 से 10 घंटे सिर्फ क्लासेस होगी, और 10 घंटे स्क्रीन पे बिताना मेरे हिसाब से वो बेटर नहीं है। तो आप एनसीईआरटी की बुक लीजिए, उसका बेसिक पढ़िए, और उस बेसिक के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जहाँ पे आपको बेसिक में दिक्कत आ रही है, सर्च कीजिए यूट्यूब में उससे रिलेटेड वीडियो बहुत सारी अवेलेबल है। तो ज़रूरी नहीं है कि वर्ग 2 की जो तैयारी करवा रहा है वही वीडियो देखिए, आप उस कॉन्सेप्ट की कोई भी वीडियो देख सकते हैं, सब में वही सेम चीज़ पढ़ाया गया है, तभी जाके 90+ आएंगे। और मैं आपको बता दूंगा कि 90+ जिसके आगे वर्ग 2 में वो टॉप करेगा। वो ऐसे नहीं है कि वो उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, 90+ जो लेके आएगा वो टॉप करेगा इस सिलेबस के हिसाब से। तो आपको क्या करना है भैया, पहला तो एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, फिर प्रैक्टिस करना है। अब आप बोलोगे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आप, एक तो एनसीईआरटी ही बहुत ज़्यादा है, दूसरा प्रैक्टिस के लिए आप 11th और 12th की मार्केट में कुछ बुक्स आती हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में, ठीक है, उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। जैसे ओसवाल के भी आते हैं एनसीईआरटी फॉर्मेट में, ठीक है, तो उसको आप प्रेफर कर सकते हैं, या एग्ज़ाम आइडिया के कुछ बुक्स आती हैं उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। अब बुक्स आपको बहुत सारी प्रेफर करनी पड़ सकती है, जैसे ओसवाल का आप ले लो, ओसवाल में जो एमसीक्यू वाला पार्ट है वहाँ से कर लो, आपको बड़े क्वेश्चन नहीं करने हैं, उसमें जो 3 मार्क्स और 4 मार्क्स या 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, जैसे क्लास 12th में आता है 5 मार्क्स वाले, तो वो लेंदी क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, क्योंकि एग्जाम का एक फॉर्मेट है, ठीक है, एक क्वेश्चन 5 से 10 मिनट वाला होगा, वो नहीं आएगा। तो आप 1 नंबर वाले एमसीक्यूज कर लें, वेरी शॉर्ट कर लें, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर लें, इतने क्वेश्चन आप कर सकते हैं। 11th-12th की जो रेफरेंस बुक आती है फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें करनी है, हर दिन का अपना एक टाइम टेबल बनाना है और मोटिवेट रहना है। इस टाइम पे सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि मोटिवेट रहना, क्योंकि देखो सिलेबस सबके बस का नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, सिलेबस हर कोई प्रैक्टिस की तो बात छोड़, तो सिलेबस कंप्लीट कर ले, इतनी ही बड़ी बात है एग्ज़ाम के पहले, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, इतना आसान नहीं होगा। तो उसके लिए भाई डेली बेसिस पे कम से कम 10 से 12 घंटे की स्टडी तो कम से कम चाहिए, इतनी तो रिक्वायर्ड है, तभी जाके सिलेबस पूरा होगा और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो पाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझो, इधर उधर भटको मत, यूट्यूब में ज़्यादा टाइम ख़राब मत करो। कोई भी मैराथन आप देख रहे हो, जनरली 5 से 6 घंटे की मैराथन होती है, जिसमें करीब ज़्यादा से ज़्यादा वो 40-50 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आप 6 घंटे में सिर्फ अगर 40 क्वेश्चन कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से वो एक अच्छा डिसीज़न आपका नहीं है। तो बुक से आप पढ़ो, जहाँ पे कुछ डाउट समझ में आए यूट्यूब में सर्च करो, यूट्यूब में बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है, आप कहीं से भी उसका क्लियरेंस लो और आगे अपनी प्रैक्टिस करते रहो। बाकी बस यही है, क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत कम है, और
परीक्षा डिले नहीं होगी, ये बात भी आप ध्यान रखो। परीक्षा 20 मार्च से लेकर 30 मार्च के बीच में सभी विषयों की परीक्षाएं हो जाएंगी, क्योंकि 30 मार्च के बाद पीबी का कुछ अलग एग्ज़ाम कराने का शेड्यूल है। तो 20 से 30 मार्च के बीच में परीक्षाएं हो जाएंगी, क्योंकि 30 के बाद शायद अभी जो नोटिफिकेशन आया है कुछ ग्रेड 3 या ग्रेड 4 का, वो एग्ज़ाम होंगे 30 के बाद। तो ये चीज़ें हैं, आप समझ गए होंगे। और अगर आपसे हो पा रहा है, आप कर पा रहे हो तो प्रैक्टिस करो। अगर ऐसा लग रहा है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, जस्ट लीव इट एंड ट्राई टू नेक्स्ट वन। बाकी बस यही है। बाकी कुछ कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। कुछ देखो, मैंने कुछ वीडियोस आपको यूट्यूब में दिया है, 2-3 वीडियो दिया है अभी लेटेस्ट में। उस वीडियो में मैंने बहुत ही कम टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारा बेसिक कवर करने की कोशिश करी है। देखो, वो क्वेश्चन मैंने बहुत जल्दी करवाए हैं, यकीन मानो वो क्वेश्चन आप करते हो तो आपको फ़ायदा मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि मैंने उसमें फालतू का टाइम पास नहीं किया है, सिर्फ क्वेश्चन पे बात करी है, थ्योरी पे बात की है। और हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में ना आए एक बार में, क्योंकि मैंने थोड़ा स्पीड अप में काम किया है। और आपको वो वीडियो में सिर्फ वैसे लिखते हुए मैं नज़र आऊँगा, मेरा फेस भी नहीं दिखेगा। वैसे ही वीडियो में मेरा फेस नहीं दिखता है, बट कंटेंट आपको अवेलेबल है, तो कंटेंट आप वहाँ से कर सकते हैं। बाकी इसकी जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम में, हमारा जो चैनल है रीवा स्टडी हब नाम से हमारा क्या है, टेलीग्राम में चैनल है, वहाँ से जो क्लास की पीडीएफ्स होती है उसको मैं शेयर करता हूँ। तो ये चीज़ें भी आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी पीडीएफ से बेहतर यही है कि जो भी कोई भी टीचर जो पढ़ाता है क्लास में, उसको आप खुद से नोट करें, क्योंकि पीडीएफ आ जाती है और पीडीएफ हम उसको बहुत डिले कर देते हैं। पीडीएफ तो हमारे मोबाइल में पड़ी है, कभी भी देख लेंगे। और ये जो अप्रोच होता है, ये बहुत बुरा अप्रोच होता है। तो इस अप्रोच से बचना है। जब क्लास में आप पढ़ रहे हो ऑनलाइन क्लास को ऐसे फील करो कि आप क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हो, और जो कंटेंट उस पर्टिकुलर टाइम में डिलीवर हो रहा है उसको उस टाइम में ग्रैब करने की कोशिश करो। चाहे वो रिटन वाला हो, चाहे वो अंडरस्टैंडिंग का हो, चाहे वो प्रैक्टिस का हो। 3 चीज़ें होती हैं। पहला तो बेसिक को समझना, और क्लास में जो करवाया जा रहा है उसके नोट्स बनाना, और तीसरा जो होता है प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन दिए होते हैं उनकी प्रैक्टिस करना। सो आई होप कि आपको चीज़ें बहुत क्लियर हुई होंगी। बाकी आप तैयारी करते रहिए, और अगर मेहनत बेहतर होगी तो रिजल्ट भी उसका बेहतर होगा। ठीक है। महाभारत में भी कहा गया है, क्या कहा गया है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। ठीक है। तो कर्म अगर आपका अच्छा होगा तो डेफिनेटली आपका उसका फल जो है, उसका रिजल्ट जो है वो बेहतर होगा। सो बेस्ट ऑफ लक।